केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 44 देखेंगे। तो 44 में चलिए, जो ये प्रश्न तो हम पहले देख चुके हैं, फिर भी जो प्रश्न रह गया है थ्री राइटर बुक में वो सारे के प्रश्न क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। एक दो वीडियो में पूरा चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। जो दो चार प्रश्न 10 प्रश्न जो भी बच गया है इसको बारी बारी से ख़त्म कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 पेज नंबर 224 पर आपका ये प्रश्न मिल जाएगा थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल में, जो आपको होमवर्क में दिया गया था। कहा गया प्रश्न में क्या कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो कह रहा है कुल मतों की संख्या क्या होगा। तो कुल मत हम परसेंटेज में मान के चलते हैं कितना, कुल मत कितना 100%, 100%। तो दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार। तो दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों का 55% मिला है, एक को 55% मिला है वोट, तो दूसरा को जाहिर से कितना मिलेगा, 45% मिलेगा। 100 में एक को 55 मिला तो दूसरा को 45 मिलेगा। अब कहता है कौन चीज़ कि 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो टोटल जो वोट पड़ा था वो कितना था, 7,500 यानी कि 7500, जिसमें से कि 20% क्या हो गया, 20% अवैध हो गया। तो 7,500 का 20% निकाल देंगे। तो 7,500 का 20% कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 यानी कि 1500 हो जाएगा। यानी 1500 मत क्या हैं, अवैध हैं, जिसका कोई मतलब मत गिनाएगा नहीं, माने फॉल्स वोट हो गया। तो 7500 में से 1500 घटा दीजिए तो 0006 यानी कि बच गया कितना, 6000 वोट है जो वैलिड है, यानी कि सही वोट पड़ा है। तो अब कहता है कि दूसरे उम्मीदवार को कह रहा है निकालने के लिए कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो टोटल वैध मत कितना है यहाँ 6000, और दूसरा उम्मीदवार को मिला था कितना, यहाँ 6000 टोटल वैध मत। तो प्रतिशत में कितना 100, और दूसरा उम्मीदवार को मिला है कितना 45%। तो दूसरा उम्मीदवार को निकालना है तो 45, तो गुना कर देंगे 45, निकल जाएगा। यानी दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करना है। 6000 वैध मत आपके अनुसार वैध मत कितना 100%। तो 6000 की तुलना 100 से, और दूसरा उम्मीदवार को मिला था 45%, 45 गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 45 गुना 6 करिएगा, तो 45 गुना 6 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 45 गुना 6 करिए तो कर लीजिए 6 से गुना, 5 6 का 30, 5 6 का 30, 5 6 का 30, हाथ में 3, 6 4 24 है 3, 24 3 27, यानी 27 हो गया। एक जीरो यहाँ बस है तो जीरो, यानी 2700 मत क्या हुआ है, दूसरा उम्मीदवार को मिला है। आपका आंसर हो गया 2700। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, इसी टाइप का प्रश्न है। कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो आप हमेशा मान के चलते हैं कि कुल मत कितना, प्रतिशत में कुल मत कितना 100, तो कुल मत 100 हो गया। पहला उम्मीदवार को कितना मिला 48%, और दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला है 44%। पहला उम्मीदवार को 48 तो दूसरा के 44। मत का प्रयोग नहीं हुआ है, मत का प्रयोग नहीं हुआ है, कितना नहीं हुआ है, मत का प्रयोग नहीं हुआ है, कितना प्रतिशत 8%। अब देखिए तो टोटल जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, 48 44 8 जोड़िएगा तो टोटल 100 हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि 48 से 44 यानी इसको कितना प्रतिशत मत कम मिल रहा है, या इसी से पहला दूसरा से पहला के कहेंगे तो कितना ज़्यादा हो रहा है, पहला से दूसरा के कहेंगे तो कितना कम हो रहा है। तो ये दोनों में कितना का अंतर है, तो 4% का अंतर है। 48 से 44 हुआ तो 4 का अंतर है।
4 का अंतर है। टोटल मत मिला है कितना है? 1100। टोटल मत कितना? 1100। आपके अनुसार टोटल यहाँ कितना का अंतर हो रहा है? 4 का। तो दिए की तुलना दिए से कह रहा है कि इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो कुल निकालना है तो कितना गुना कर देंगे? कुल हम लोग परसेंटेज मान के चलते हैं 100, तो गुना 100 कर देंगे। कटता है तो काट देंगे। 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। अब 11 गुना 25 कीजिएगा तो 11 गुना 25 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 11 गुना 25 कीजिएगा तो 2700 है ना, 27 इतना हो जाएगा। अनेकाएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 2000 27,500 से टोटल वोट कितना पड़ा है? कुल कितने मतदाता था? तो कुल कितने मतदाता थे? तो 27,500 थे। आप ही 25 गुना 11 कर लीजिए, उस पर डबल जीरो बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 224 पेज पर मिलेगा, थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का। तो चलिए ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कहता है? कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो वही काम करना है। कुल मत मान के चलें कितना? कुल मत प्रतिशत में कितना? 100। प्रतिशत में कितना? 100। प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ मत कितना? तब 75%। और कह रहा है कि 2% मत अवैध हो गए, यानी अवैध जिसका कोई माने गलत पड़ गया वोट जैसे तैसे, तो 2% अवैध हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, 2% क्या हो गए हैं? खराब वोट हो गए हैं। ठीक है, अब कहता है एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। अवैध कितना? 2% है। 2% क्या हो गया? अवैध हो गया है। ठीक है, अब तो वैध कितना हो गया? 75% मत प्राप्त किया जिसमें अवैध हो गया 2%। तो वैध मत यानी कि सफल मत, सही मत कितना हो गए? वैध, जो कि सिक्योर है, सही है। तो कितना हो गया? 2% बर्बाद हो गया, तो कितना हो गया? 73% क्या है? सही मत है। ठीक है, अब निकाल लीजिए। 75 का 2% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 75% मत सही है, उसका 2% निकाल लेंगे। 2 कम 2 50 दूनी 100, कटता है काट दीजिए। 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कितना हो गया? 1.5। अब इसको हल कर लीजिए, कितना है यहाँ पर? 9,261 टोटल मत। एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए, तो यहाँ 9,261 मत प्राप्त किया है। यहाँ कितना किया? तो अगर हम 1.5 घटा देंगे, 75 में से आप 1.5 घटा दीजिए, तब 75% में से 1.5 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 73.5 हो जाएगा। तो हो गया 73.5 और 73.5 और निकालना है ना प्रतिशत, गुना 100 कर देंगे। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा। और टोटल प्रयोग मत कितना है? 75, तो बटा में 75 कर देंगे। अब इसको हल करिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हल करना है, कटाना है, जैसे भी कटाना है कटाना है। काटते हैं 25 से, 25 तिया 75, 25 चौ 100। ठीक है, और 5 से कटेगा, काटिए 5 से। 5 एकम 5 हो गया, 5 चौ 20 और 5 सते 35। इसको कहते हैं 5 8 40, 8 बार में कट रहा है।
ये 3 से कटेगा, काट के देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 0, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 2, हाँ कट रहा है, 3 से कटे, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 8 24, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब और कट रहा है, 8 से कटेगा, 8 8 1 8 से नहीं कटेगा, 47, 4 4 3 7, 7 4 11 1 12। अगर आपको नहीं कटाना है तो 3 0 8 7 गुना 8 भागा कितना कर देंगे, 147। आप इसको करिएगा तो आपका आ जाए कितना, 168/00। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 पेज नंबर 224 पर, पेज नंबर 224 पर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इनमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, ये आपको निकालना है। तो कुल मत कितना हो गया, कुल मत प्रतिशत में 100 और प्रयोग हुआ है, प्रयोग मत कितना हुआ है, प्रयोग मत कितना हुआ है 90। 10% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो 10 नहीं किया यानी कि 90 किया। अवैध कितना हो गया, अवैध कितना हो गया, 10% मत अवैध घोषित हो गया है, 10% मत अवैध घोषित हो गया है, ठीक है। तो अब तब वैध कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 90 में से 90 का 10% निकालेंगे तो 0 यानी कि 9 मत अवैध घोषित हो गया। ध्यान देना है, प्रतिशत में 10 तो ऐसे कितना 9। अब 90 में से 9 घटाएंगे तो 81 में क्या है, वैध है। और क्या कहता है कि वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके, तो वैध मतों का यानी कि इसका 54%, तो 81 का 54% निकालिएगा, 81 का 54% निकालिएगा, तो 81 का 54% सफल है, 54% मत प्राप्त करे, इतना मतों से जीत गया। तो 81 का 54 सफल हो गया और 81 का 54% सफल है, तो असफल कितना हो गया, तो असफल हो जाएगा। 81 का 54 सफल है तो 46 क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। 46 क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, कुल मतदाता निकालना है, कुल मतदाता की संख्या निकालना है। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे ये निकालना है ना। तो टोटल यहाँ कितना हो रहा है, 1600। टोटल कितना हो रहा है, 1620 मतों, तो 1620, ठीक है। और यहाँ कितना हो रहा है, वैध मत कितना 81, तो 1620 मत तो यहाँ प्रश्न में आपके अनुसार 81, दिए के तुलना दिए से कर दिए। अब दिए के तुलना दिए से कर दिए। कह रहा था कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, 81 का 54% यहाँ, 81 का 46% यहाँ, तो ये दोनों में कितना का अंतर हो जा रहा है, 8 का अंतर हो जा रहा है। 54 से और 46 में कितना का अंतर हो रहा है, 8 का। तो गुना क्या कर देंगे, 8 कर देंगे और 8 करेंगे और ऊपर कितना हो जाएगा 100। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर देंगे। कटता है तो काट देंगे, कट रहा है तो काटेंगे।
8 दूनी 16, 81 दूनी 162, जीरो 162 जीरो, ये काटिए। 4 दूनी 8 तो 50 दूनी 100, 2 दूनी 4 तो 25 दूनी 50, और इसको काट दीजिए 10 दूनी 20, तो काट पिटा के कितना हो गया 25 से कम 25 से कम 25, तो 25, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 3 जीरो, तो 2 है कितना हो गया 2500 मत। कुल मतदाता कितना थे 2500 थे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 111 पेज नंबर 224 पर, पेज नंबर 224 पर ध्यान दीजिए। कहता है यदि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%, यानी ए की आय का 5% है जो बी की आय का 15% के बराबर है। ए की आय का 5% बराबर है बी की आय का 15%, बी की आय का 15%। तो यहाँ से अगर हम निकालें A/B बराबर ए अनुपात बी निकाल लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत नहीं कट जाएगा, 5 एकम 5 5 तिया 15, तो क्या होगा 3:1 हो गया। 3:1 निकल के आ गया, AB का अनुपात निकल के आ गया। आगे प्रश्न में कहता है कि बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% है। बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% है। सी की आय का 20% है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 10 से कम 10 और 10 दूनी 20, यानी बी अनुपात सी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2:1, 2:1, 2:1। आगे कहता है तथा सी की आय 2000 रुपया है। प्रश्न में दे रहा है कि सी की आय है कितना 2000, सी की आय कितना है 2000। तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं A/B/C बराबर नहीं निकल जाएगा, इसको पकड़ लेंगे तो 2 से गुना 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 1 गुना 1 हो गया। तो A/B/C निकल गया। यहाँ टोटल कितना कुल आपका निकालना है, तो कुल यहाँ प्रश्न में कितना दिया है 2000, 2000। आपके अनुसार कुल कितना 6 2 8 1 9, रेशियो में कितना 9, प्रश्न में 2000, तो रेशियो के अनुसार कितना 9। अब निकालना क्या है आपको, कहता है ABC की कुल आय क्या है। तो ABC की कुल आय क्या है, तो ABC की कुल आय क्या है, एक सेकंड, ABC की कुल आय क्या है। यहाँ कह रहा है कि तथा C की आय 2000, सॉरी C की आय 2000 है, यहाँ C की आय कितना 1 है, तो दिए के तुलना दिए से। प्रश्न में 2000 आपके अनुसार 1 C का आय, और कहता है कुल आय निकालना है, तो ABC तीनों के जोड़ देंगे 6 2 8 1 9 गुना 9 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 1 से भागा लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 9 दूनी कितना हो गया 18 पर कई जीरो 3 जीरो, ये आपका आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो 111 हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पेज नंबर 224 पर, पेज नंबर 224 पर कहता है 400 रुपया मूल्य की एक वस्तु पर बिक्री कर 7% है तथा 6400 रुपये मूल्य की एक दूसरी वस्तु पर बिक्री कर 9% है। कुल दोनों वस्तुओं के मूल्य पर कितना प्रतिशत बिक्री कर देना पड़ेगा। अच्छा निकालिए, हम निकाल देते हैं दोनों वस्तु का कर रहित निकाल देते हैं, कर रहित मूल्य, यानी कर मतलब टैक्स रहित मूल्य निकालना रहेगा। तो यहाँ कितना है 400 और यहाँ कितना है 6400, तो दोनों के जोड़ दें कितना हो जाएगा टोटल 6800 हो जाएगा।
6800 रुपया कर रहित हो गया। तो कुल बिक्री कितना हो जाएगा? कुल बिक्री कर निकाल लीजिए। तो 400 का क्या प्रतिशत? 7%। तो 400 का 7%। अब प्लस 6400 का क्या प्रतिशत? 9%। तो 6400 का 9% निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 7 चौ 28 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो 64 हो गया। 64 गुना 9 करिएगा तो 576 हो जाएगा। तो 576 में 28 ऐड कीजिएगा तो 604 हो जाएगा। इतना निकल के आ गया। बिक्री कर रहे कुल बिक्री कर कितना हो गया? 604। तो कुल बिक्री कर प्रतिशत निकाल दीजिए। प्रतिशत तो निकालने का है ना। कुल बिक्री कर प्रतिशत निकालना है। तो 604 यहाँ पर ही इसका कितना तो तुलना हो जाएगा तो 6800 से हो जाएगा। 6800 और निकालना है प्रतिशत, तो गुना क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। आपका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 68 से 6 इतना भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? 3 4 3 0 2 17 151 यानी कि हो क्या गया? 151 बटा में 17। तो 17 से 151 में भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 8.15/17%। 8.15/17% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी है, 8.15/17%। तो ये आपके प्रश्न थे जो होमवर्क में मिले थे। आगे आपको करना होमवर्क में पूरा परसेंटेज तो ख़त्म ही हो गया, सिर्फ आपको जो प्रश्न रह गए थे राइटर में जो नहीं बताए थे वो प्रश्न को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका आगे बच गया है 113, 114, 115, 117, 118, 119 और 121 यानी 7 प्रश्न आप बनाइए, फिर इसको हम कल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, बस बस अब ज़्यादा नहीं रह गया, 1-2 दिन में ख़त्म। परसेंटेज पूरा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसको परसेंटेज के सीखेंगे न्यू ट्रिक से, जिसमें सिर्फ 10 सेकंड में आंसर निकलेगा। ये अभी हल कर रहे हैं बेसिक से, लॉन्ग में समझा के तो बहुत टाइम 1 मिनट लग रहा है, लेकिन जब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे तो मात्र 10 सेकंड में सिर्फ ऑप्शन से आंसर निकालना है। पेन तो उठाना नहीं है। यही प्रश्न को ऑप्शन से बनाएंगे तो बिल्कुल 10 से 15 सेकंड में बन जाएगा। तो आगे सीखेंगे, पहले डिटेल में सीख के फिर उसको शॉर्ट में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।